विनायक 1008 श्री ऋषभदेव भगवान की जय। संत श्रीमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए पाठशाला पीड़क श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। प्रिय बंधु, आपके सवाल गुरुवर के जवाब के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं का, जो कि संस्कार समूह ऐप के माध्यम से कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ से हो इससे पूर्व चलते हैं अपन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद पूर्वक भावना लेकर कि आप सभी शामिल हो जाएंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा संघस्थ ब्रह्मचारी श्री महेंद्र कुमार जी रखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। देव दर्शन करते समय क्या भावना चाहिए? यह ब्रह्मचारी जी का प्रश्न है, देव दर्शन करते समय क्या भावना चाहिए? भगवान के सामने जाकर के उनकी बीतराग मुद्रा को देख कर के हमको इतना ही भाव करना चाहिए, हे भगवान आपका वर्तमान मेरा भविष्य हो, हे भगवान आपका वर्तमान मेरा भविष्य हो, हे भगवान आपका वर्तमान मेरा भविष्य हो। अथवा और कुछ भावना भाएं तो दर्शन पाठ के वो श्लोक को आप पढ़ सकते हैं, अंदर में विचार कर सकते हैं। जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्ती साचेटो भी दरिद्रो भी जिन धनुवासिता। हे भगवान, जिन धर्म को छोड़ करके मुझे चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए और मेरा जिन धर्म में हमेशा अनुराग बना रहे, चाहे मेरी दरिद्रता प्राप्त हो जाए, दरिद्र अवस्था उत्पन्न हो जाए, ऐसा अपने को भाव करना चाहिए। और भी कोई भाव करना है तो फिर यही पंक्तियाँ दोहराओ। गर्व हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिन भर शरण मिले, फिर से यही जिनालय जिन भर शरण मिले। ठीक, आगे। तीर्थ स्थान में दान करने में और अपने नगर में दान करने में, दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? देखो, आपको हमने पहले बताया, परम पूज्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्बाड़ सूत्र के 7वें अध्याय के 38 नंबर के सूत्र में कहा है, अनुग्रहार्थम सस्यादि सर्गो दानम। अनुग्रह करने के लिए, अपना अनुग्रह और दूसरे का अनुग्रह करने के लिए अपने धन का त्याग करना दान होता है। अब अपने को ये ध्यान रखना, अनुग्रह जिसको उपकार कहते हैं, वो यदि हो रहा है तो अपने को दान कहीं भी कर सकते हैं, तीर्थ पर भी करो, अपने नगर में भी करो, मगर जहाँ आवश्यकता है वहाँ करना चाहिए। मगर हमें देखा जाता है, हम लोग ये चयन नहीं करते कहाँ हमारे धन की ज़्यादा आवश्यकता है। अब मान लो सम्मेशकर जी में मधुबन तलाटी में 100-150 मंदिर बन गए, ऊपर की वंदना करने में 6 घंटा लगता और नीचे की वंदना करने में 26 घंटे भी कम पड़ते। अब एक मंदिर और बना दोगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। मगर यदि अपने नगर में कोई मंदिर है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो रहा है, प्राचीन हो गया है, उसमें जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है, तो सम्मेशकर की अपेक्षा से अपने नगर में, अपने ग्राम में दान करना श्रेष्ठ है। चंदेरी से कवि सौरभ भयंकर पूछ रहे हैं महाराज जी कि मंदिर जी जमाई अपान वायु क्या? ये मंदिर जी में जमाई, गैस, डकार या अपान वायु यदि आती है तो उसमें क्या दोष लगता है और इससे कैसे बचना चाहिए? देखो, ऐसा है ब्रह्मचारी जी, अब शरीर की कुछ क्रियाएं सहज होती है,
चाहे जमाई हो चाहे दूसरी क्रियाएं हो, सहज होती हैं तो उसका तो निषेध नहीं, हमारे बस में नहीं, मगर ये क्रियाएं चला करके नहीं करना चाहिए। चला कर यदि करते हैं तो असाधना के अंतर्गत आएगा, अपने को दोष लगने वाला है। इसलिए अपने को मंदिर में क्या करना है क्या नहीं करना है, हो सके तो मंदिर के बाहर जा कर के इन क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं। साड़रा से अजित पहाड़ा पूछ रहे हैं महाराज जी, वर्तमान में जिनवाणी की विनय बहुत ही कम देखने को मिलती है। स्वयं स्टूल आदि पर बैठते हैं और जिनवाणी नाभि से नीचे विराजमान करते हैं, चावल आदि भी उसमें रह जाते हैं। जिनवाणी उठाने रखने में भी विनय नहीं करती, इससे कैसे बचा जाए, कृपया समाधान करें। जिनवाणी को लेकर यदि प्रश्न हैं, ये तो हमको स्वयं समझना चाहिए। विनय मोक्ष का द्वार होता है और हमारे यहाँ 12 प्रकार के तपों में 6 बहिरंग तप कहे और 6 अंतरंग तप कहे। बहिरंग तप जो होते हैं अंतरंग तप की वृद्धि के लिए होते हैं। अंतरंग तपों के माध्यम से सीधे पापों का संवर और निजरा होती है। अब व्यक्ति को ये सोचना है, अंतरंग 6 प्रकार के तपों में प्रायश्चित के बाद दूसरा विनय नाम का तप आता है और विनय मोक्ष का द्वार है, कर्म निजरा का साधन है। और आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 4 तरह की विनय कही है। दर्शन ज्ञान चरित्र उपचार। दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र की विनय और उपचार विनय होती है। दर्शन की विनय निसंकित आदि 8 अंगों के साथ सम्यक दर्शन का पालन करना, ये दर्शन विनय है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्तियों को निर्दोष पालन करना, ये चारित्र की विनय है। मुनि आरिका आदि सुपात्रों की नमोस्तु आदि करके, नवदा भक्ति आदि करके उनका बहुमान प्रदर्शन करना उपचार विनय है। ज्ञान विनय की बात करें तो ज्ञान के भी सम्मित की तरह 8 अंग होते हैं, उनमें विनयाचार भी कहा गया है। तो ज्ञान को भी शब्दाचार आदि 8 अंग उनका पालन करते हुए आराधना करना चाहिए। जो व्यक्ति मान लो नाभि के नीचे जिनवाणी रखते हैं या सुनते तो यहाँ तक है कि लोग तो इतनी विवेकहीनता करते हैं, अपनी स्कूटी आदि में डिग्गी में जिनवाणी रख देते, ऊपर बैठ जाते हैं। वो और अभिनय है। पहले ज्ञानावर्णी कर्म का बंद किया, आज बुद्धि हमारे पास पर्याप्त नहीं है। आज ऐसा करेंगे तो कल तो पागल भी हो सकते, मूर्ख हो सकते हैं। इसलिए अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हो तो जिनवाणी का स्वाध्याय करो, स्वाध्याय भी विनय के साथ करो। आपको याद होना चाहिए जिनवाणी की कितनी बड़ी महिमा होती है। वो कौंडिस ग्वाला की कथा आती है, पूरा जंगल जल गया, आग लग गई। जहाँ जिनवाणी विराजमान थी उस वृक्ष में आग नहीं लगी। अतिशय है जिनवाणी माता का। और भाई कौंडिस ग्वाला देखता है ये वृक्ष क्यों नहीं जला। देखा वृक्ष की कोटर में उच्च स्थान पर जिनवाणी विराजमान थी। लगा यहाँ इसका क्या होगा, और विनय के साथ सिर पर रख कर के वो ले जाता है। स्वयं तो पढ़ना नहीं जानता है, उसके पास इतना अक्षर ज्ञान नहीं है कि उसका अध्ययन करे, मगर उसके पास इतना अध्ययन था, ये धर्मशास्त्र है और इसको सिर पर रख करके, उत्तम अंग पर रख करके किसी मुनि ऋषि को देना चाहिए, ताकि पढ़ करके अपना कल्याण करेंगे, हमको उपदेश देंगे। और संते कौंडिस ग्वाला जो मुनि महाराज को शास्त्र दान करता है, उसके माध्यम से वही ग्वाला आगे चल कुंद कुंद आचार्य बनता है।
ये ज्ञान की विनय की महिमा है। जिनके पास में कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, शरीर में कोई समस्या है, वो लोग स्टूल पर कुर्सी पर बैठते हैं पैर लटकाकर, उनको कोई दोष नहीं लगेगा, उनका तो वैश्य अनुष्ठान नहीं हो सकता। किंतु जिनके घुटने ठीक है, कमर आदि में दर्द नहीं है, शरीर स्वस्थ है, उन्हें कभी भूल करके भी देव शास्त्र गुरु के सामने पैर लटका करके नहीं बैठना चाहिए। आज थोड़ा प्रयास करेंगे, कल और स्वस्थ हो जाएंगे। जिनमाने की विनय के अभाव में भी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। आपको जिनमाने की विनय को लेकर क्या बताएं। संभवतः सठखंडागम ग्रंथ जो आचार्य दर्शन स्वामी के उपदेश से आचार्य पुष्पदंत बोधवली महाराज ने लिखा है, उस ग्रंथ की टीका धवला जो टीका उसकी 9वीं पुस्तक में संभवतः कुछ जिनवाणी के स्वाध्याय की बातें आती हैं। उनमें कहा गया है कब कब जिनवाणी का स्वाध्याय आदि नहीं करना है। उनमें यदि मान लो जिनवाणी के स्वाध्याय के काल का भी उल्लंघन होता है, ग्रहण का काल हो, संधि काल हो, अमावस्या हो, इसके बाद चतुर्दशी अष्टमी हो, इन दोनों में राजा का मरण हो, उस समय में स्वाध्याय करते हैं तो शारीरिक हानि भी होती है, पाप कर्म का आश्रय बंद भी होता है। मगर सामान्य ग्रंथ भी तत्पाठ सूत्र आदि भी उन्हीं की परंपरा से तैयार हुए हैं। इसलिए हमें तो जिनमाने की हमेशा विनय करना चाहिए। रमो काड़ मंत्र हो अथवा कोई श्लोक गाथा सूत्र हो, हमें पूरी वही पूजनीय जिनवाणी होती है। कहीं से भी लिखी गई, किसी में लिखी गई, अपने को इसका ध्यान रखना चाहिए। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिराज जी केशलोंच वाले दिन उपवास क्यों करती हैं? देखो ऐसा है, केशलोंच की जो क्रिया होती है वह अपने आप में एक विशेष क्रिया है। उसके माध्यम से काय क्लेश भी संपन्न होता, अंतरंग वह बहिरंग तप होता है। और दूसरा, उससे अपने राग की परिणति भी पता लगती है, शरीर में कितना राग है अथवा कितना वैराग है। इसके उपरांत जब केशलोंच करते हैं, बाल जड़ से भी उखड़ते हैं और जड़ में वह मांस आदि के अंश वगैरह भी निकल आते हैं। संभवतः केशलोंच क्रिया के माध्यम से कोई जीवों का घात यदि होता है तो प्रायश्चित के रूप में केशलोंच उपवास पूर्वक ही बताया गया है। और केशलोंच 4 महीने का काल का कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कंठगत प्राण भी क्यों नहीं हो जाए। एक बार हमारे साथ भी घटना घट चुकी। केशलोंच का समय आने वाला था और शौच क्रिया को गए, ऊपर तार फेंस कांटेदार तार का यहाँ एक निशान आ गया, लगभग आधे इंची घेरा और 4 इंची लंबा कट लग गया सिर में। इसके बाद 4 महीने होने वाले थे, हमको लगा लॉन्च तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल 4थे महीने के अंतिम दिन हमने केशलोंच संपन्न किया। इसलिए ये महत्वपूर्ण क्रिया होती है और कोई किसी प्रकार साबद्ध होता है, हिंसा क्रिया होती है, उसके प्रायश्चित के रूप में उपवास किया जाता है। समय हो गया।